ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जहन से निकाल दें कि डायग्राम वाले नहीं आ सकते। एक भी आ गया, आपको आता हुआ किसी को ना आता हुआ, दैट विल क्रिएट द डिफरेंस। एक डायग्राम इस तरह की बना दे और फार्मूला पूछ ले तो क्या मसला है इसमें? यू आर सिटिंग इन PPSC एग्जाम। तो मोशन ऑफ टू बॉडीज कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ फ्रिक्शन लेस एंड मैस लेस पुल्ली। ये एक पुल्ली है, ठीक है। इसके ऊपर आप समझें कि ऑयल लगा हुआ है या ग्रीस लगी हुई है और उसके ऊपर से ये एक स्ट्रिंग गुजर रही है और ये स्ट्रिंग जो है ज़ाहिर है वहाँ पे ग्रीस वगैरह है तो फ्रिक्शन ऑलमोस्ट नहीं है, ठीक है। और इस पुल्ली का अपना वज़न भी नहीं हम कंसीडर कर रहे, हम सिर्फ इसके साथ जो अटैच रस्सी के ज़रिए एक मैस M1 है और एक मैस M2 है, इनको हम डिस्कस कर रहे हैं। और अगले ही स्टेप में फिर हम देखेंगे कि अगर इसका मैस इंक्लूड किया जाए, ठीक है, तो फिर क्या होगा। तो अब हमने इसमें स्टडी क्या करना होता है, दो चीज़ें। इसके साथ दो मैस अटैच्ड हैं, एक मैस ज़्यादा है, आप देखें कि ये डाउनवर्ड आ रहा है, और ये मैस कम है, इसकी वैल्यू कम है, ठीक है। तो अब इसमें दो चीज़ें हैं, जो मैस नीचे जा रहा होगा उसका वेट ज़्यादा है टेंशन से, और जो मैस ऊपर जा रहा होगा उसमें रस्सी की टेंशन ज़्यादा है वेट से, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब जो टेंशन की वैल्यू होगी वो सेम ही होगी, चूँकि ये रस्सी एक ही है और जो उसमें तनाव होगा वो सेम होगा, ठीक है, इधर भी और इधर भी जो भी है। तो ये टू बॉडी का एक सिस्टम है। हमने दो तीन चीज़ें फाइंड करना होती हैं। एक है एक्सेलरेशन इन द बॉडी, ठीक है, एक्सेलरेशन की मिकदार कितनी होगी, ठीक है। जाहिर है ये उसको खींचेगा तो कितने एक्सेलरेशन से खींचेगा, एक्सेलरेशन की मिकदार कितनी होगी। दूसरा हम टेंशन भी, हाँ नहीं नहीं, टेंशन से ज़्यादा से मुराद दो चीज़ें हैं। अस्सलाम वालेकुम करण अर्जुन, अच्छा यहाँ पे पता क्या है, देखिएगा ज़रा, ये जो मैस है ये जाहिर है कि फ्रिक्शनलेस पुल्ली के ऊपर। अब कंप्लीट आप देखिएगा कि टेंशन की जो वैल्यू है वो इस तरह से जो आप समझ रहे हैं उसी को कवर अप करेगी चीज़ों को, कि ये मैस नीचे खींच रहा है तो जाहिर है टेंशन भी खींच, इसका मतलब उसके साथ अटैच्ड है ना, टेंशन तो है, तनाव है जब किसी चीज़ को खींच रहे हैं। अगर ये बॉडी नीचे जा रहा है हम समझेंगे ग्रेविटी ज़्यादा खींच रही है, ये अटैच तो है लेकिन टेंशन की वैल्यू कम है, ठीक है। और ये बॉडी ऊपर जा रहा है, इसका मतलब दो फोर्सेस लग रही थी, ज़मीन भी खींच रही है लेकिन टेंशन जो है वो विनिंग है, ठीक है। टेंशन एक फोर्स है, एक स्ट्रेस की एक वैल्यू है, उसके अंदर पैदा की गई है, लेकिन इस टेंशन के अंदर जाहिर है इधर वाली साइड भी खींच रही है तो वो ऐड हो रही है, इस वजह से या यूं कह दिया जाए कि टेंशन जो कि वेट की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, हाँ रोल है वन का है, कम रोल है। हाँ, ये यूं भी कह सकते हैं कि एक्शन और रिएक्शन है, ठीक है। ग्रेविटी जो है वो अप्लाई हो रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन अपवर्ड है, वो टेंशन उतना ही है जितनी ग्रेविटी है, लेकिन दूसरे का इम्पैक्ट है उसके ऊपर, वो उसको अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करवा सकता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करा रहा है। एक्चुअली टेंशन और वेट बराबर है, आप वाली बात, लेकिन दूसरे बॉडी की वैल्यू ज़्यादा या कम वो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर लेगी, दिस इज़ द थिंग। ओके, हाँ जी, ये है, अच्छा सवाल है आपका। अच्छा, अब इसको हम ये देख लेते हैं कि फार्मूला आया कैसे है, क्योंकि इसको जब समझना शुरू कर देंगे तो बहुत सारे आगे MCQs इससे रिलेटेड है। अच्छा देखिए कि तो ये देखें बेटे, इस पे अच्छा ये मैस ज़्यादा है तो ये डाउनवर्ड जा रहा है ग्रेविटी की वजह से, तो इस पे जो नेट फोर्स होगी, ठीक है, वो इसका वेट डाउनवर्ड है M1G माइनस T उसके ऑपोजिट है, तो ऐसे ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, नेट फोर्स जो होती है वो एक्सरेशन प्रोड्यूस करती है किसमें, इसी बॉडी का मैस इनटू इसी में एक्सरेशन इज इक्वल टू M1G माइनस T के बराबर है, इसको मैं 1 कह देता हूँ। अब दूसरे बॉडी में देखें, इसमें T विनर है तो हम इसको लिखेंगे कि नेट फोर्स बराबर है किसके, T माइनस M2G, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, दूसरा मैस M2 इंटू A इज इक्वल टू T माइनस M2G, तो ये दूसरा है। अब आप ऐसे करें, दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग 1 and 2, जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये रिलेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है, कर लेंगे ना। तो M1A प्लस M2A, तो M1 प्लस M2 इंटू एक्सरेशन इज इक्वल टू, इधर इसको इसमें ऐड करें तो T से कट जाएगा, तो M1G माइनस M2G, तो M1 माइनस M2 इंटू G के बराबर। एक्सरेशन किसके बराबर है, M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू G। तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि डिफरेंस, ऊपर डिफरेंस ऑफ मैसेस है और नीचे सम ऑफ मैसेस है,
इंटू जी। यहाँ से एक चीज़ सामने आती है जो कि इम्पॉर्टेंट है, समझने वाली है, कि डिफरेंस जो है नेट डिफरेंस वैल्यू को डिक्रीज कर देता है। m1 माइनस m2 करेंगे तो वैल्यू डिक्रीज होगी, तो एक्सप्रेशन डिक्रीज करेगा g से। ठीक है, आप देखें a इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस, ठीक है, और साथ क्या लगा हुआ है g। ठीक है, तो डिफरेंस जो है वो डिक्रीज करता है वैल्यू को, तो एक्सप्रेशन भी डिक्रीज होगा एज कम्पेयर टू g। तो ये जो फैक्टर है ये बता रहा है कि एक्सप्रेशन लेस देन g होगा इस केस में हमेशा। दूसरा, ये जो सम है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्सप्रेशन के। तो ये सम जो है बटे में सम हो तो वैल्यू इंक्रीज हो तो ये डिक्रीज कर जाता है। तो इन दोनों से हमें ये मिल रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है इन दोनों बॉडीज़ में, इसमें डाउनवर्ड और इसमें अपवर्ड, चूँकि ऊपर जा रहे हैं नीचे, ये एक्सप्रेशन लेस देन जी ही होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ये जहन में रखिएगा। उतना एक्सप्रेशन कम होता जाएगा। हाँ, डिफरेंस जितना ज़्यादा होता जाएगा एक्सप्रेशन की वैल्यू बढ़ेगी। अच्छी बात की आपने, अच्छी बात की। भी इस तरह सिंपल होता है, हाँ, कि तीन ऑप्शन वैसे ग्रेटर देन जी होते हैं। ऐसी है, ऐसी है। वो तो प्रैक्टिस से होगा ना, जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो फिर ये बात पता है, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सॉल्व करने के वैसे जब इसको पता है तो फिर ठीक। अब ये बार बार प्रैक्टिस से होगा। अब आप मुझे बताएंगे कौन से लोग होंगे पीपीएससी की तैयारी में जो इसको देख के जाते होंगे? नहीं होंगे, लेकिन आज ही हम इन तमाम को डिस्कस करेंगे चीज़ों। और इस तरह का पेपर कोई बनाएगा, जो पेपर बना रहा है वो हमारा चाचा मामा नहीं है, या वो नहीं है जो ये ना पढ़ा रहा हो। वो जब बनाएगा तो वो कहीं से भी उठा सकता है। सिंपल एमसीक्यू हो, लेकिन उसकी बेस आपको नहीं आती तो आपसे नहीं होगा, यही मसला होता है। m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी, एक इक्वेशन ये थी, और दूसरी थी m2a इज इक्वल टू टी माइनस m2g। ये दो इक्वेशंस थी। आप इनको डिवाइड करें, डिवाइडिंग 2 बाय 1, ठीक है। तो m2a ओवर m1a इज इक्वल टू टी माइनस m2g ओवर m1g माइनस टी, ठीक है। तो ये से कट जाएगा आफ्टर मल्टीप्लाइंग। तो m2 n2 m1g माइनस टी इज इक्वल टू टी माइनस m2g n2 m1, ठीक है। तो अब तो इसको सॉल्व कर लिया जाएगा ना, कैसे जी, m1 m2g माइनस m2t इज इक्वल टू m1t माइनस m1 m2 इंटू जी। जी ये m2t उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? अच्छा, ये m1 m2g इधर आ जाएगा, तो ये m1 m2g जब इधर आ जाएगा तो इसके साथ ऐड होकर 2m1 m2g हो जाएगा। जबकि ये उधर जाएगा तो m1t प्लस m2t m1 प्लस m2 इंटू t आ जाएगा। अब t किसके बराबर होगा? वो होगा 2 इंटू m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू g, और ये वाली वैल्यू वही है जो ये है, ठीक है, ये आ गया। तो ये टेंशन निकालने का फार्मूला है, किसके बराबर है? 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ मैसेज ओवर सम ऑफ 2 मैसेज इंटू g, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आपने। अच्छा जी, तो यहाँ पे इफ द पुली इज नॉट मैसलेस, अगर पुली मैसलेस ना होती और उसका कोई मैस होता, देन द टेंशन ऑन द टू साइड्स ऑफ द पुली विल नॉट बी द सेम, फिर टेंशंस मुख्तलिफ होती, ठीक है। Let T1 be the tension on the side of M1 and T2 on the side of M2, it can be proved that, तो फिर ये वाला मैस जो है, मैस ये पुली का मैस M/2 into G and T2 minus T1 is equal to half into MA। तो फिर आप ये सिर्फ रिलेशन याद रखें कि फिर एक्सप्रेशन इसके बराबर होगा और टेंशन का जो डिफरेंस है वो इसके बराबर होगा। अब टेंशन का डिफरेंस इसके बराबर है तो फिर T2 जो है वो किसके बराबर होगा? T1 प्लस हाफ MA। तो T2 बड़ा है और T1 जो है वो छोटा है, इसका मतलब टेंशन में फ़र्क होगा। अच्छा जी, अब ये दूसरा केस है, रेफर टू द सिस्टम शोन इन फिगर 2 फॉर बॉडी। अब ये पुली है, ये उसके ऊपर रस्सी है और ये मैस है, ये टेबल पे रखा हुआ है, और जब यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स शो ना की गई हो, इसका मतलब इस तरफ कोई फोर्स नहीं है, ये फ्रिक्शन लेस है, ठीक है। तो अब इस पे जो है सिर्फ एक्सलेशन इस तरफ है और इस पे एक ही फोर्स लग रही है, रस्सी की फोर्स है, टेंशन। अगर फ्रिक्शन होती तो वो अपोज कर रही हो। अच्छा, इसको भी, अच्छा इसका वेट डाउनवर्ड है, अगर ये भारी है उससे और ये डाउनवर्ड आ रहा है, इसमें एक्सलेशन है, तो इसमें भी दो फोर्सेस हैं, ये और एक टेंशन की, और नेट जो है एक्सलेशन जिस तरफ हो उस तरफ फोर्स ज़्यादा होती है, ठीक है, चूँकि वही फोर्स एक्सलेशन प्रोड्यूस कर रही है। अब इसमें देखें फॉर बॉडी ऑफ मैस M2, तो M2 के लिए यानी कि इसके लिए विनर कौन है? M2G माइनस टी। M2G माइनस टी इज इक्वल टू नेट फोर्स
ऑन दिस बॉडी m2a हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गई। फॉर बॉडी ऑफ मास m1 इसके लिए क्या होगा, इस पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है T की, तो नेट फोर्स, ये नेट फोर्स है, इज इक्वल टू टेंशन। नेट फोर्स को कहेंगे m1 into a, इस ये मास और इस पे एक्सलेरेशन जो है, ठीक है। अच्छा एडिंग, अब ये 1 और 2 को आप ऐड करेंगे, देन यू विल गेट दिस, और एक्सलेरेशन का फार्मूला ये होगा, ठीक है। तो जिस पे एक्सलेरेशन आप फाइंड करना चाह रहे हैं उसका मास डिवाइडेड बाय सम ऑफ मास इनटू g। अब इसमें देखें ये वैल्यू ज़्यादा है, ऐड हो रही है, तो ये वैल्यू ज़्यादा हो तो एक्सलेरेशन क्या होगा, लेस देन दिस g होगा, ठीक है। तो एक्सलेरेशन इज लेस देन g। फ्रॉम इक्वेशन 2 अगर यही वैल्यू आप एक्सलेरेशन की यहाँ पुट कर दें 2 में, तो t निकल आएगा और वो किसके बराबर होगा, पहला मास इनटू बाकी, ठीक है, m1 इनटू बाकी वाली वैल्यू जो ये वाली थी, ठीक है, m2 और m1 प्लस m2 इनटू g, ठीक है। तो ये आ गया टेंशन। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं इस तरह के केस में, और जिसमें टेबल फ्रिक्शन लेस हो, पुली भी फ्रिक्शन लेस हो, और उसमें किसी एक बॉडी का एक्सलेरेशन फाइंड करना। अच्छा जी, अगर इसमें दूसरे बॉडी पे एक्सलेरेशन, अगर ये उस तरफ मूव कर रहा होता फिर इसमें चेंजेस आ सकते थे, ठीक है। फिर क्या आना था, उसी का मास ऊपर आना था डिवाइडेड बाई सम इनटू g, और इसमें भी m1 m2 ये ऐसे ही रहनी थी, चूँकि टेंशन की वैल्यू दोनों मैसेस ने मिलकर डिसाइड करनी है और वो वैसे ही हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये इक्वेशंस क्लियर। नेक्स्ट है जी, फिगर शोज 2 ब्लॉक्स ईच ऑफ मास 2 किलोग्राम कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग पासिंग ओवर 2 पुलीज, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन 1 है, बुक में देख रहे होंगे आप। 2 ब्लॉक्स हैं, ईच ऑफ मास 2 kg, इसका मास भी 2 kg है, इसको आप m1 कह दें, और इसका मास भी 2 kg है, इसको हम m2 कह देते हैं, ठीक है। ओवर 2 पुलीज, 2 पुलीज है, एक पुली ये है, एक पुली ये है, और इससे ऊपर से तार आके रस्सी इधर आ रही है, ठीक है, और नीचे फ्रिक्शन भी शो नहीं की हुई। अच्छा जी, रेस्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड अदर ब्लॉक हैंग्स वर्टिकली, अज्यूम द पुलीज टू बी फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस। ये लाजमी लिखा होगा, द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो टेंशन फाइंड करनी है। हाँ जी, टी फाइंड करें इस पे, तो टी किसके बराबर थी, टी इज इक्वल टू m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इनटू g के बराबर। m1 कितना है 2, और ये भी 2, और 2 प्लस 2 इनटू g, तो ये कितना बनेगा 4/4 इनटू g इज इक्वल टू g न्यूटन्स, ठीक है। तो किधर है जी g न्यूटन्स, ये आ गया आंसर। क्या हुआ, कट रहा है कुछ ऐसा, कॉल किस से, उधर से जी, तो ये g न्यूटन आ गया। क्लियर जी। ओके जी, नेक्स्ट ये करें जी, इलस्ट्रेशन 2। A 4000 kilogram lift is accelerating upwards. The tension in the supporting cable is, तो ये mass है, the tension in the supporting cable is this, तो ये टेंशन की वैल्यू है। अगर g की वैल्यू इतनी हो then acceleration of the lift, तो acceleration फाइंड करना है। तो ये वही FSC वाला अपेरेंट वेट वाला, तो जब भी कोई लेफ्ट अपवर्ड जा रही होती है तो फिर T इज इक्वल टू mg प्लस ma, a इज इक्वल टू T माइनस mg। अगर मैं यहाँ से m हटा दूँ तो वो बट्टे में आ जाएगा। टेंशन कितनी है जी, टेंशन आजकल टेंशन बहुत ज़्यादा है। माइनस मैस कितना है 4000 इनटू g है 10, डिवाइडेड बाय मैस कितना था 4000, इसको हल करें जी, 48,000 माइनस 40,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4000, तो ये कितना आएगा, 48 में से 40 गए 8000 डिवाइडेड बाय 4000, तो ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, है जी। दिस इज द आंसर। अच्छा जी, नेक्स्ट MCQ देखें। A lift is moving up with an acceleration, the weight of a man is, जी लेफ्ट इज मूविंग अप विद एन एक्सलेरेशन इतने, तो ये एक्सलेरेशन है द वेट ऑफ मैन, तो इतने परसेंट से, तो इसका मतलब परसेंट चेंज इन वेट ऑफ मैन, ये चेक कर, ठीक है जी। तो लेफ्ट अपवर्ड जा रही है, तो फिर इसका मतलब एक्सलेरेशन इंक्रीज करेगा, ठीक है।
हाँ जी, किसी भी चीज़ की परसेंटेज चेंज वो होती है न्यू वैल्यू माइनस प्रीवियस ओवर प्रीवियस इनटू 100%। ठीक है, न्यू वेट कितना होगा आपको पता है, जब आप अपवर्ड जाते हैं तो जो न्यू वेट है, न्यू जो एक्सरेशन है वो बढ़ जाता है GS प्लस 1। ठीक है, इसी वजह से बना था ना वो, कौन सा है, T इज इक्वल टू mg प्लस ma में m इज इक्वल टू g प्लस a। ठीक है, तो ये जो एक्सरेशन है दरअसल ये, तो जब लिफ्ट अपवर्ड जाती है तो न्यू एक्सरेशन जो है वो दरअसल इसके बराबर है। ठीक है, तो न्यू वेट किसके बराबर होगा, m इंटू न्यू एक्सरेशन माइनस mg ओवर mg इंटू 100%। अब ये जो न्यू एक्सरेशन है ऊपर जाने की वजह से वो g प्लस a है माइनस mg ओवर mg इंटू 100%। अब सॉल्व करें, mg प्लस ma माइनस mg ओवर mg इंटू 100%। जी, तो mg से कैंसिल, फिर ma ओवर mg बचेगा, उसका mb कैंसिल, ये mm से कैंसिल हो जाएगा, तो a बाई जी इंटू 100%। ठीक है, उसने आंसर, अच्छा a कितना था 3.6 और g कितना है 9.8 इंटू 100% बटे 10 इंटू 100%। ठीक है, तो ये आ जाएगा तकरीबन 36% अप्रॉक्सीमेटली, तो वो बनता है 37.5%।